गाइस, फाइनली हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो आज जा रहे हैं हम सोमनाथ के लिए, क्योंकि मेरे भाई की कल एग्ज़ाम है 10th की, इसलिए हम जा रहे हैं। वैसे तो प्लान तो हमारे यही बना था। तो मेरे भाई को पहुंचे हैं सुबह के 10 बजे ठीक, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम तब देनी है। तो हम सब निकल गए अभी घर से, और फिर मैंने को आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और फिर हम उतर के थोड़ा नाश्ता किया, हमने सोमनाथ के गांठे खाए, और तब तक 10 बजने ही वाले थे, उससे पहले हम निकल जाते हैं। और फिर मैंने तब तक थोड़ी चाय पी ली, और फिर मैंने आपको दिखाया कि आसपास का मौसम बहुत बादल वाला हो चुका है। और फाइनली हम पहुंच गए थे हमें जहाँ जाना था। तो मैंने अपने भाई को बोला बाय बाय, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम जहाँ देनी है हम उसी के सामने खड़े हैं। तो मेरे पापा ने थोड़ी आगे गाड़ी ली, और फिर मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे भाई उस पतली सी गली में घुसा है वहाँ पे। और फिर मेरे पापा ने यहाँ होटल बुक करवा ली तब तक, और फिर हम सब यहाँ बैठे रहे अंदर। और फिर हम कुछ नाश्ता करने के लिए नीचे उतरे थे, पर मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। और फिर मैंने रास्ते में चुपा चिप्स खाई, और फिर जब तक मेरा भाई आएगा तब तक हम थोड़ा बाहर घूम के आए। इसके बाद हम गाड़ी में से नीचे उतर गए थे, और फिर मैंने आपको आसपास का थोड़ा बहुत मौसम दिखाया। और मेरी मम्मी यहाँ अपने बालों को संवार दी है बड़ी अच्छे से। और फिर हम सब आगे चलने लगे। चलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बता दो ज़रा। और फिर यहाँ मैंने थोड़ा फकर फकर किया, जिसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। फिर मैंने अपने पापा को आसमान दिखाया, आसमान को छू लो तितली बन उड़ो। फिर यहाँ एक मछली पड़ी हुई है अंदर, जो मर चुकी है, जिसके बारे में मैं और मेरी मम्मी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पापा और मेरी मम्मी झुक झुक के देख रहे हैं मछली को। फिर मैंने आपको आसपास का व्यू दिखाया, और फिर इसके बाद मैंने प्लान किया कि हम सब नीचे जाएंगे, बट हमको अकेले ही जाना पड़ेगा। ये लोग यहाँ मस्त हवा खाएंगे, तब तक मैं नीचे उतर चुकी हूँ अभी। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा पास से दिखा दिया कि ओशन कैसा दिख रहा है। हम गुजरात के सबसे कोने पे आए हैं लगभग, मेरे को यही लगता है। मैंने इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं जाना है अभी तक। तो इतनी अजीबोगरीब हरकतें करने के बाद मेरे मन को शांति नहीं मिली थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से ऊपर से नीचे आई हूँ। तो मेरी मम्मी पापा ऊपर बैठे हुए हैं जैसे कि, तो उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही आई हूँ। तो यहाँ से मैं कहीं और जगह पे ढूंढने लगी खुद को, इस समुंदर के दूसरे पार में खुद को ढूंढ लूँगी, लगता है ऐसा। तो मैं इसके ऊपर चढ़ चुकी हूँ, जैसे कि फिर से मैं उंगली दिखाती हुई कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ मैं इतनी ज़्यादा हवा खा रही हूँ। यहाँ कहीं मेरे मुँह में बाल घुस जा रहे हैं, कहीं मेरी आँख में बाल घुस जा रहे हैं। ये बालों को मेरे से क्या समस्या है। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में खुद ही अपने बाल खोले हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही थी हवा में, जैसे कि आप देख सकते हो पिंक पिंक सा आसमान हो जा रहा है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ मेरी जान चली जाए उससे पहले हम कहीं और जगह पे घूम के आ जाए। तो चलिए मैं आपको और जगह पे घुमा देती हूँ। तो यहाँ मैं इस दीवार से कूदने वाली, यही मेरा प्लान है। ऊपर बहुत सारे काले बादल आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट कर लेते हैं। टेलीपोर्ट समझ सकते हो आप। यहाँ टूटा फूटा प्ले ग्राउंड है, तो वहाँ एक और झूला है सामने। मेरा वहाँ जाने का प्लान था, पर वहाँ पे पानी भर चुका है जैसे कि देख सकते हो। तो मैंने उस जगह को सूखा कर दिया अपने आप अपने जादू से, और मैंने बहुत ज़्यादा झूला झूला। और इसके बाद बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। मैं कुछ पकड़ पकड़ करती रहती हूँ वीडियो में, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा कि ऐसे सारे काम करना मेरी हॉबी है। और फिर यहाँ मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाया, जो लोग बारिश में भीग रहे थे। और मेरे को यहाँ इतनी ज़्यादा हंसी क्यों आ रही है मुझे खुद भी नहीं पता। तो फिर हम सब गाड़ी में फिर से बैठ चुके हैं। तो मेरे पापा ने यहाँ अभी होटल बुक करवा दिया जैसे कि। तो अभी हम सब घर के लिए जाएंगे, तो उससे पहले मैं बाहर का आखिरी बार व्यू देख लेती हूँ कि कैसा है, कि कहीं भगवान की कृपा से मेरे ऊपर बिजली ना गिर जाए। तो हम सब जब रास्ते में से जा रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारी बोट्स थी। मतलब ये सारी बोट बस फिशिंग करने के लिए जाती है। ये बात जान के मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि बस ये सब फिशिंग करने के लिए जाती है अंदर। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लहरें तेज़ हो जाती है, इसलिए सारी बोट बाहर आ चुकी है। और अभी कुछ बोट का मरम्मत चल रही है, और कुछ बोट्स ऐसे ही बाहर रखी गई है। और कुछ बोट्स तो इतनी सड़ चुकी है अंदर पानी की वजह से। तो मैंने जब देखी मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही, मतलब मुझे यहाँ पे हर चीज़ से हैरानी हो रही कि ये ऐसी हो सकती है, ऐसी भी कोई चीज़। तो यहाँ पे ये सामने वाली जो बोट थी, इसको देख के तो मैं सोच रही थी कब से पानी में होगी, और इसका आखिरी बार कब निकाला गया होगा। और हम जब पहुँचने वाले थे बस अब, तो हम सब अभी पहुँच चुके हैं होटल में। और यहाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत टूर दिखाया कि हम कैसा लग रहा है सब कुछ। कैसे बताऊँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम से हो रही है। और बाहर इतना अच्छा व्यू था, मतलब कैसे बताऊँ। और यहाँ मेरी मॉम, इसके बाद मैं सावन लेने के लिए चली गई। मतलब कल से सावन नहीं लिया था। फिर हम सब बारी बार जाके आए, और फिर हम सब ने प्लान किया था कि चलो अब खाने के लिए चले जाते हैं। वैसे भी 8 बज चुके थे, तो बहुत लेट हो चुके थे हम सब। तो इसलिए हम सब बाहर निकल गए रेडी सेडी होके। तो अभी हम सब बाहर चल रहे हैं। और फिर हमने वहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मंगवाई, और छाछ, और चपाती रोटी, और चावल। और ये सब खाने के बाद हम जब घर अंदर, मतलब रूम के अंदर जा रहे थे, तब मेरे पापा ने मुझे ड्रिंक दिलाई है। उसके अंदर कुछ स्कैन करने का है,
बहुत प्यारा सा कुछ बनाया हुआ था इसके ऊपर, जिसको मैंने खोलने का मतलब इसको मुझे फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसको पिया और इसके बाद हम सब सो गए थे, मतलब बहुत लेट हो चुका था। और फिर यहीं पे मेरा वीडियो का एंड हो गया। फिर नेक्स्ट डे भी मिलते थे, बाय बाय। तो उसकी अगली सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नशे हो रही थी कि मैं सुबह सुबह विंडो के सामने बैठ गई थी। मतलब इतनी अच्छी हवा आ रही थी, मतलब बारिश का मौसम हो चुका था और इतनी ठंडी ठंडी हवा, मतलब मन ही कर रहा था वहाँ मैं बैठी ही रहूँ। और इसके बाद मैं फिर से चावल लेने के लिए चली गई, क्योंकि कल पूरी रात मैंने नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी देखी थी वेब सीरीज़। और इसके बाद मैं रेडी होने वाली, मतलब गेट रेडी उतनी तो नहीं बना पाऊँगी इतनी जल्दी जल्दी। और फिर मैंने मेकअप चेकअप पोतने के लिए पहले मैंने अपने आउटफिट दिखा दी आज की, मतलब ऊपर वाइट कलर का सेट। ओ यार रहने दो उसको। इसके बाद मैंने अपने भाई को जगाया कि उठ जा उठ जा। और इसके बाद मैंने मस्कारा ठोका अपने मुंह पे और बहुत ज़्यादा मेकअप किया। इस सबको स्किप करते हैं जब तक। और मैं ज़्यादा मेकअप कर ही नहीं सकती, एक पहली और आखिरी बार, क्योंकि मैं जब भी मेकअप करती हूँ मेरे मुंह पे इतने ज़्यादा पिंपल आ जाते हैं कि पूरा थोबड़ा मेरा बिगड़ जाता है। ये तो वीडियो में दिख जाते हैं मेरे पिंपल्स, और रियल लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं दिखती, मतलब ये डिफरेंस है। और इसके बाद मैंने वॉच बहुत पहनी और इसके बाद मैंने फाइनल लुक अपना दिखाना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी इन सबको ख़त्म करूँ मैं। तो यहाँ मैं रेडी होने में सबसे पीछे रह चुकी थी, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाने थे और साथ में रेडी भी होना था, इसलिए अभी मेरे बाल बनाने बाकी थी। तो मैंने उसकी सूट की इतनी जल्दी। और फिर मैंने आपको दिखा कि मैं टकली हो चुकी हूँ। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा अजीब-गरीब हरकतें की, जैसे कि आप देख सकते हो। और सुबह एक अलग ही एनर्जी होती है, मैं उसी एनर्जी का सामना कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद बाल बनाने थे, मैं यहाँ कुछ बोल रही थी जिसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी। और फिर मैं बाल बनाने लगी और पीछे मेरी मम्मी रेडी हो रही है। अभी तक हम सबका ब्रेकफास्ट बाकी है, तो अभी हम बाहर गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई और मैं भूल गई। मैं इतनी गमचक करूँ ना। फाइनली हम सब रेडी हो चुके थे, अभी जाना था हमें सोमनाथ के मंदिर के लिए। तो अभी हम सब निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के, और अभी रास्ते में इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी तो अभी हम सब निकल गए थे। और अभी गाड़ी में बहुत ज़्यादा गाने बज रहे थे, मैं एंजॉय करते करते जा रही थी रास्ते में से, और ये सब तो ऐसे बैठे हुए थे। और फिर फाइनली हम सब पहुंच गए थे, और आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर हम सब गाड़ी में से उतर गए आखिरकार, और फिर हम सब आगे निकल गए क्योंकि मंदिर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो बाय बाय।